न्यूजीलैंड पर जीत हासिल करने के लिए टीम इंडिया की सदी शुरुआत। क्रीज पर शिखर धवन और रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में टीम इंडिया को दिया 158 रनों का टारगेट। कुलदीप यादव ने छटके 4 विकेट, शमी 3, चहल 2 और जादव को 1 विकेट मिला। मोहम्मद शमी ने इरफान पठान का तोड़ा रिकॉर्ड। वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बने भारतीय। 56 मैचों में पाया मुकाम। आजादी के महान नायक नेताजी को पीएम मोदी का सलाम। लाल किले में सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का उद्घाटन किया। म्यूजियम में बोस और आईएनए से जुड़ी चीजों को रखा गया है। पीएम मोदी ने घूम घूम कर म्यूजियम का मुआयना किया। पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग पर बने याद-ए-जालियां म्यूजियम भी गए, शहीदों को नमन किया। पीएम मोदी ने आईएनए से जुड़े लोगों से भी मुलाकात की। पीएम ने किया सभी का अभिवादन। मुंबई के मेयर बंगला में बनेगा बाला साहब ठाकरे का स्मारक। स्मारक से जुड़े दस्तावेज आज उद्धव ठाकरे को सौंपे जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम भी मौजूद रहेंगे। बाल ठाकरे को याद कर शिवसेना नेता मनोहर जोशी हुए भावुक। कहा, आज जो कुछ हूं वो बाला साहब के कारण हूं। बोले, ठाकरे ने मुझे भाई समझकर प्यार दिया। शिवसेना ने ठाकरे जयंती के बहाने बीजेपी पर तीखा हमला किया। कहा, शिवसेना को कोई खत्म नहीं कर सकता। ठाकरे का योगदान देश हमेशा याद रखेगा। पीएम मोदी ने भी बाला साहब को श्रद्धांजलि दी। शिवसेना नेता मनोहर जोशी का बड़ा बयान। बीजेपी और शिवसेना को साथ लाने की करूंगा पहल। हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों दल हो सकते हैं इकट्ठा। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी और टीएमसी में बड़ी तकरार। शाह के सिंडिकेट टैक्स वाले बयान को लेकर टीएमसी की चेतावनी। बयान वापस ले, नहीं तो दायर करेंगे मानहानि का केस। आज अमेठी और रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जगह जगह स्वागत करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 10 फरवरी से यूपी में चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। लखनऊ में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी में बड़ी सक्रियता। 20,000 लोगों के कुंभ दर्शन का बंदोबस्त कराया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था पर कमलनाथ सरकार को घेरा। बड़वानी में बीजेपी नेता की हत्या के आरोपियों को नहीं पकड़े जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में बीएसपी विधायक रमाबाई की धमकी। कहा, मुझे मंत्री नहीं बनाया तो कर्नाटक जैसा होगा कमलनाथ सरकार का हाल। बहन जी की मदद से बनी है कांग्रेस की सरकार। पीएम मोदी की अगुवाई में आज होगी कैबिनेट की बैठक। जीएसटी के संबंधित विवादों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल के नेशनल बेंच बनाने का प्रस्ताव हो सकता है पारित। सामान्य गरीब वर्ग के आरक्षण के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र के शिक्षण संस्थानों में करीब 3 लाख सीट बढ़ाने की तैयारी। आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी की सीटों में इजाफा होगा। बिहार में मछली की बिक्री पर रोक पर आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी। जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। मछली कारोबार पर प्रतिबंध हटाने की मांग। जेल में बंद बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किल। एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप में पंजाब पुलिस ने कस्टडी में लिया। मोहाली कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेजा। गुजरात के 2002 नरोदा पाटिया केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने 4 दोषियों उमेश भाई बाड़वार, राजकुमार हर्षद और प्रकाश भाई राठौर की जमानत मंजूर की। जेएनयू में भारत विरोधी नारेबाजी करने वाले गैंग का वीडियो सामने आया। उमर खालिद और उसके साथी नारे लगाते दिखे। पुलिस ने सबूत के तौर पर कोर्ट को वीडियो सौंपा है। महाराष्ट्र में आईएसआईएस के खिलाफ बड़ा एक्शन। एटीएस ने आतंकी संगठन पीएफआई से जुड़े 3 लोगों को थाने से गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में भी 6 लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। ईवीएम हैकिंग दावे के मामले में सैयद शुजा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। निर्वाचन आयोग ने शिकायत की थी। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल के दाम में 13 पैसों की इजाफा। दिल्ली में 19 और मुंबई में डीजल के दाम में 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई। करणी सेना ने कंगना रनावत को दी धमकी। मुंबई में कंगना के घर के बाहर प्रदर्शन करेगी करणी सेना। यूपी के कन्नौज में शख्स पर बिजली विभाग की मार। 23 करोड़ 67 लाख का बिल थमाया। बिल ठीक करवाने के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है पीड़ित। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एक स्कूल में तोड़फोड़ की। अभिभावकों से बिल्डिंग फीस मांगने का विरोध किया। महाराष्ट्र के अकोट में आदिवासियों ने पुलिस प्रशासन की टीम पर बोला हमला। पुनर्वासन योजना को लेकर भड़के। हमले में 65 से ज्यादा वन्यकर्मी और पुलिसकर्मी जख्मी हुए। आकोट में कर्फ्यू लगा। एमपी के रायसेन में एक परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। घर का मुखिया गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस को दम घुटने या फिर पॉइजनिंग से मौत का शक। पंजाब के फजिल्का में अवैध खनन के कारोबार का खुलासा। इजाजत नहीं होने के बावजूद जेसीबी से की जा रही है खुदाई। लोगों ने पुलिस से मिलीभगत का आरोप लगाया। एमपी के मुरैना में भी रेत के अवैध खनन का पर्दाफाश। रोक के बावजूद हर रोज चंबल नदी से हो रही है रेत की ढुलाई। 26 जनवरी से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। राजपथ पर सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया। पहली बार असम राइफल्स की महिला टीम लेंगे हिस्सा। सेना की डेयर डेविल टीम भी महिलाओं की बाइकर दिखाएंगी दम। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान शानदार नृत्य नाटिका पेश की। गंगा की जीवन यात्रा पर थी नृत्य नाटिका। लोग हुए मंत्रमुग्ध।
जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी, सड़कें, गाड़ियों और घरों पर जमी बर्फ की मोटी परत, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। श्रीनगर में बर्फबारी से सड़कों पर गाड़ियां फंसी, शोपियान और राजौरी में स्नो कटर से बर्फ को हटाने का काम जारी, 9 जिलों में 25 जनवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में भारी बर्फबारी, शिमला, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फ की चादर बिछी, प्रशासन ने लोगों को ऊंची पहाड़ियों पर जाने से रोका। उत्तराखंड के कई इलाकों में औली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और मुनस्यारी में भारी बर्फबारी, घाटी से लेकर पहाड़ तक बर्फ से लदी, पेड़ पौधे से रास्ते तक बर्फ की मोटी चादर में छिपी। सचिन तेंदुलकर ने जताई ख्वाहिश, ओलंपिक में शामिल हो क्रिकेट, कहा दुनिया में क्रिकेट का हो सकेगा ज्यादा प्रसार। टैक्स चोरी के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 152 करोड़ का जुर्माना, 23 महीने की हुई सजा, कानून के मुताबिक नहीं जाना पड़ेगा जेल। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारतीय चुनौती खत्म, मिक्स्ड डबल्स में लिएंडर पेस, समांथा स्टोसुस की जोड़ी हारी, प्री क्वार्टर फाइनल में हुई बाहर। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई, रॉजर फेडरर को हराने वाले खिलाड़ी से होगा मुकाबला। चिप वाले ई पासपोर्ट लाने जा रही है मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने कही सेंट्रलाइज सिस्टम तैयार करने की बात। 1 अप्रैल से बिजली की कटौती पर लगेगा जुर्माना, सरकार जल्द ही पावर ट्रैफिक पॉलिसी को दे सकती है मंजूरी, राज्य सरकार तय करेगी जुर्माना। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका में नजर आएंगे रघुराम राजन, विकास, रोजगार और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस के लिए तैयार करेंगे विजन डॉक्यूमेंट। पैडमैन के बाद अक्षय कुमार अब बनेंगे पृथ्वीराज चौहान, यशराज प्रोडक्शन फिल्म को करेगा प्रोड्यूस, जबकि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी फिल्म का निर्देशन करेंगे। 100 करोड़ के पार पहुंचा उरी का कलेक्शन, ऋषि कपूर बोले वॉर पर बनी सबसे अच्छी फिल्म।